ने वसीयत की है कि ऐ मेरे प्यारे बेटों, मेरा जाने का वक्त करीब आ गया, दुनिया से जाने वाला हूं, लेकिन तुमको एक वसीयत कर रहा हूं, उस वसीयत पर मेरी अमल करना। वसीयत पर मेरी बोलो अमल करना। कहा अब्बा जान क्या वसीयत है? कहा कि प्यारे बेटे वसीयत ये है, जब जब दुनिया में अल्लाह का जिक्र पाक करो तो उस रब के जिक्र पाक के साथ मुस्तफा का जिक्र पाक जरूर करो। सुभान अल्लाह। कि जब अल्लाह का नाम लो तो अल्लाह के नाम के साथ मुस्तफा का नाम जरूर लो बेटा, उनका जिक्र पाक जरूर किया करो। आपके बड़े बेटे हजरत शीश अर्ज करते हैं कि अब्बा जान, कयामत तक जितने भी दुनिया में इंसान आएंगे सबके अब्बा आप हैं, आप अबुल बशर हैं, लेकिन ये कौन जात है, कौन शख्सियत है जिनके बारे में आप हमको वसीयत करके जा रहे हैं? तो हजरत आदम ने फरमाया कि बेटा तुम्हें पता नहीं है, जन्नत में मैं रहा हूँ, जन्नत मैंने देखी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। जन्नत मैंने देखी, वाह वाह वाह। मैंने जन्नत में ये देखा है, वला कदराई तो इस्मा मोहम्मदिन अला अबवाबिल जन्ना, जन्नत के दरवाजे पर मुस्तफा का नाम देखा है। वाला जिदारे, जन्नत में जो दीवारें हैं दीवारों पर मुस्तफा का नाम देखा है। वाला अशजारे, जन्नत में जो दरख्त है दरख्त के पत्तों पर मैंने मुस्तफा का नाम देखा है। जन्नत में जो हूरे हैं उन हूरों की आग की पुतलियों पर मैंने मुस्तफा का नाम देखा है। मैंने हर हर जगह मुस्तफा का नाम देखा है। इसी को मौलाना जमील साहब ने पुकार के कहा, सुल्तान जगह महबूब खुदा, तेरी शान और शौकत क्या कहना, हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफ़अती क्या कहना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और आला हज़रत फरमाते हैं, रिफ़अते जिक्र गए तेरा हिस्सा, दोनों आलम में तेरा चर्चा, मुर्गे फिरदौस के पस अज हमदे खुदा, जान सब तुझ पे फिदा करते हैं। ये सरकार की अजमत है, सुभान अल्लाह कहिए। अब मैं बता रहा हूं कि सरकार के दीवाने होते कैसे हैं। आज हमारा मुआशरा खराब, हमारी औलादों को तरीका नहीं, ना खाने का, ना पीने का, ना बैठने का, ना सोने का, ना जागने का। बोलो, लंगे सर खाना खा रहे हैं, तरीके नहीं, समझ गए? किबला की तरफ को थूक रहे हैं। अभी 4 दिन पहले मैंने अबू दाऊद शरीफ की हदीस में पढ़ाया है, अन अबी हुरैरा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते, ला तबसकू इलल काबा, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरे गुलामों, कभी किबला की तरफ को मुंह करके मत थूकना। मेरे आका ने फरमाया कभी दहनी तरफ मुंह करके मत थूकना। सहाबी अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह, किबला की तरफ को थूकना मना है, सामने की तरफ को थूकना मना है, दहनी तरफ थूकना मना है। तो मेरे आका ने फरमाया कि जब कोई अल्लाह का बंदा मेरा गुलाम आगे थूकता है, गोया कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने अल्लाह की तरफ मुंह करके थूक दिया। कहा तरीका है तो बताइए आप, खाली हुजूर ने फरमाया दहनी तरफ भी मत थूको, दहनी तरफ फरिश्ते रहते हैं। साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, फिर हम किधर को मुंह करके थूके? तो मेरे आका ने फरमाया बाईं तरफ थूको, या इलल कुद्दाम, या अपने पैरों के नीचे की तरफ थूको। बात याद रहेगी आपको इंशाअल्लाह, ये मिलेगी नहीं ऐसे वैसे जलसे में। सही बात। याद रखना, कभी किबला की तरफ मुंह करके मत थूकना, समझ गए? बल्कि गौसे आजम ने फरमाया है कि जो इमाम किबला की तरफ मुंह करके थूक दे
या जो गुलाम थूक दे तो आपने फरमाया उस इमाम के पीछे नमाज मकरूह है। चने लोहे के गए बताशा नहीं, सही मुसलमान बनना तमाशा नहीं। तमाशा नहीं है, तुम दीन समझ कर रहे हो, तुम पता ही नहीं है दीन के मामले में दीन है क्या। आओ मैं बताता हूं कि देखो ईमान क्या है। कुरान फरमाता है कि इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। तवज्जो है, अल्लाह ताला फरमाता है बेशक वो लोग जिन्होंने पुकार के कहा रब्बुनल्लाह कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है। बोलो बोलो कौन है परवरदिगार, निकालो आवाज। अल्लाह है बेशक। कौन है परवरदिगार बोलो। रब जानते हो किसे कहते हैं? रब के माने आते हैं तदरीजन किसी छोटी चीज को थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करना। बेशक बेशक। बच्चा आज पैदा हुआ छोटा सा है, अब थोड़ा 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 करके ये बड़ा कर रहा है। ये कौन कर रहा है बोलो यार। इसी को रब कहा जाता है जो छोटी चीज को थोड़ा थोड़ा करके बड़ा कर रहा है। दुनिया मिलकर के ये कर नहीं सकती है, लेकिन तुम्हारा खुदा कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू पर ईमान पर कायम रहे। बेशक कायम रहे। इस्तकामत पहचानते हो? हजरत अली से पूछा कि हुजूर इस्तकामत क्या है, तो आपने फरमाया इस्तकामत यह है कि आदमी फराइज को अदा करता रहे, नमाज के वक्त पर नमाज को अदा करता रहे, अगर ज़कात फर्ज है ज़कात देता रहे, रमजान के रोजे आए रोजा रखता रहे, माल के इस्तिताअत है हज करता रहे। अगर ये तमाम चीजों पर अमल कर रहा है तो अपने दीन पर कायम है। बेशक बेशक बोलो क्या है? कायम है। कहाँ कर पा रहे हैं? अब हम नमाज तो पढ़ते नहीं है। आगे सुनो कुरान क्या कह रहा है। जब वो अपने दीन पर कायम रहते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो अल्लाह की तरफ से ऐसे मोमिनी पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। बेशक बेशक। मेरी बात पसंद नहीं आ रही आपको क्या? सबको पसंद आ रही माशाअल्लाह। बहुत अच्छा बयान है सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आजम, अच्छा ये बताओ जिस आपके नबी के खुलफा कितने हैं? बताओ है घर के क्या सुन्नी? बोलो कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है। खलीफा बेशक है। कितने? चार खलीफा है। ये इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं ना, उसमें भी तो खलीफों का नाम आता है, याद रखा करो यार। ये सुन्नी बनने की पहचान है, खाली ऐसे ही नहीं। अब तो ऐसा साहब बन गया है, एक साहब तकरीर में पहुंच गए जलसा सुनने के लिए, तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई देखो गैर मजहब के आदमी से दोस्ती जायज नहीं है। तो वो एक साहब सुनने बोले हाँ यार बात तो सही कही। वो अपने घर पे गए तो अपनी बीवी से बोले अगर फला साहब आवे तो मना कर दिए कि आपसे दोस्ती खत्म। मौलवी साहब ने जलसे में कह दिया। बोल के दोस्त थे, गैर मजहब के आदमी थे, गए घर पे डंडा खटखटाया तो उनकी अहलिया बोली वो तो है नहीं, कहीं चले गए, चैन नहीं पड़ा तो चले आए। जब चले आए तो कहा कि भाई क्या बात है? बोले यार मौलवी साहब ने बात ये कहा जलसे में दोस्ती खत्म गैर मजहब आदमी से। बोले भैया बचपन की दोस्ती क्यों खत्म कर रहे हो तुम? घर के साथ रहे, खाते रहे, पीते रहे, दोस्ती खत्म मत करो। ऐसा करो तुम मेरे मजहब में आ जाओ। बोले यार ये कैसे हो सकता है, मैं मुसलमान तुम्हारे मजहब में कैसे आ जाऊंगा? बोले भैया दोस्ती खत्म मत कर, तू मुझे अपने मजहब में कर ले। बोले हाँ बिल्कुल सही है। तो बोले फिर चल पढ़ा कलमा। बोले यार यार मुझे भी ना है, पता मुझे भी ना कैसे मुसलमान हो, मैं तो खाली ऐसी कह रहा। आज ये आलम है। खलीफों का नाम याद नहीं है तुम लोगों को? तुम्हें पता कि सुन्नी किसे कहते हैं? अब तो बहुत से लोग सोला कुल्ली भी बन रहे हैं यार। ये बड़ा बीमारी है, समझ गए कि छोटी खाला तुझे भी सलाम, बड़ी खाला तुझे भी सलाम, बुराई किसी की नहीं लेना है, समझ गए? वही गैर मजहब वाला आदमी नया मुसलमान हुआ
मौलवी साहब के साथ रहने निकला साथ में। एक दिन मौलवी साहब बोले चलो बाजार चल रहे हैं। जब गए तो आगे वहां बुत था एकदम। मौलवी साहब बोले ये क्या बदतमीजी है? बोले देखो साहब बुराई तो मुझसे कुछ ना है मेरी, लेकिन जी मेरे पहले वारे हैं, छोड़ूंगा उनको भी नहीं मैं। जब छोड़ेगा नहीं तो ईमान कैसा? ईमान तो छोड़ने का नाम है। तो मेरे प्यार दोस्तों, फारूक आजम के जमाने में किताब में आया है, हका अन्ना मुवाज़िरन असरा जमाअतम मिनल मुस्लिमीन फी ज़मानुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। समझा नहीं आया? हजरत फारूक आजम के जमाने में एक जंगजू बादशाह ने, एक ईसाई बादशाह ने, जिसका नाम मेरे प्यार दोस्तों, उस बादशाह का नाम गुरकल्ब रूम का रहने वाला था, और उस बादशाह ने तमाम मुसलमानों की फौज को कैद कर लिया। समझ गए? उस मुसलमान ने, रूम का बादशाह कल्ब, उस बादशाह ने सारे मुसलमानों को कैद कर लिया। तवज्जो से सुने थोड़ी देर तक, समझ गए? जब कैद कर लिया, कैद करने के बाद किताबों में आया है वमिनहुम रजुलुन अय्यूबुन क़य्यूबुन। उन मुसलमानों में एक आदमी बहुत ताकत वाला था, बहुत ताकत वाला, बड़ी कुदरत वाला है। बादशाह जैसा करके कहा कि मुसलमानों का एक नौजवान बहुत खूबसूरत है, बड़ी ताकत वाला है। तो बादशाह ने कहा कि उनको मेरे पास में लेकर के आओ, ले आओ ताकि मैं उस नौजवान को देखूं। मैं तुम्हें मुसलमान की शान बता रहा हूं, मुसलमान की शान, सुभान अल्लाह। जब लड़के को लेके गए, उनके साथ के कैदियों को बंद कर दिया। जो नौजवान लड़का है उसको फौजी गिरफ्तार करके ले गए। जब बादशाह के दरवाजे पर पहुंचा है तो बादशाह के दरवाजे पर तख्त बिछा हुआ है और ऐसी जंजीर लटका गई है कि अगर कोई बादशाह के दरबार में जाता तो ऐसे सर झुका के जाता, बादशाह के पैरों पर उसका सर होता, तब अंदर जाता। जब लड़के ने ये देखा कि जंजीर है तो लड़का कहता कि लस्तई बे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लड़के ने कहा मुझको मेरे नबी से हया आ रही है, इसलिए कि मैं किसी के सामने सर झुकाऊं। मुसलमान का सर जो झुकता है वो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है, सजदा अल्लाह के लिए है। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा अगर दुनिया में सिजदा करना जायज हुक्म होता तो सबसे पहले औरतों को हुक्म मिलता वो अपने शौहरों को सिजदा करें। हाँ, लेकिन अल्लाह के अलावा सिजदा किसी को नहीं। अपने लोगों का आलम क्या मज़ार पर जाएंगे? इससे करके वहाबी ताना देते हैं, गलती तुम करो भरे आले में, गलती तुम्हारी होती है। अरे क्यों कर रहा है ऐसा? आला हजरत ने लिखा है, अपनी किताब में लिखा है कि साहिबे मजार से 10 कदम दूर रहे। बोलो ना यार, अच्छा तरीका सुभान अल्लाह बोलते रहे, सुभान अल्लाह। के मजार से दूर रहे। आला हजरत जब दाना वाली सरकार में जाते थे तो रोड पे ही से फाता पड़ते थे। किसी ने आला हजरत से पूछा हुजूर आगे क्यों ना बढ़ते? कहा ऐसा चेहरा कहां से लेके आऊं, मैं गुनाहगार सियाकार आदमी उस अल्लाह के मुकद्दस वली के सामने कैसे चला जाऊंगा? बेशक 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 बेशक। और अपना आलम ये है, ना दाढ़ी है ना मूछ है, झुक जाकर के। मैंने खुद देखा है ताजुश शरिया को, दाढ़ी रखा वो ताजुश शरिया से एक आदमी ने मुसाफा किया तो हजरत ने हाथ तो बढ़ाए दिए लेकिन मुंह ऐसे कर लिया बेदाढ़ी वाले। तुम फूली ना समारे हो साहब। सुन्नी का मतलब ये होता है कि नबी और नबी के साहबा के तरीके को अपनाना, ये सुन्नियत है। सच बात है, बेशक। खाली नारा लगाने का नाम नहीं है, तुम सोचे चीख लिए चिल्ला लिए बन गए। अमल का काम होना चाहिए, अमल होना चाहिए कि हमें शरीयत ने अमल क्या दिया है। मैं मध्य प्रदेश में था तो एक साहब बोले मौलवी साहब ये हमारा बच्चा बहुत रोता है,
तो हमने देखा इसकी ना दाढ़ी है ना मूछ है, तो मैंने यार होता तो जरूर होगा रात में, क्योंकि तुम रात में लेटे, बच्चा लेटा इधर, अब बच्चे ने इधर करवट ली तो मुंह पे हाथ फेरा, इधर दाढ़ी नहीं है, बच्चा समझा ये मेरी माँ है। इधर करवट ली, बच्चे ने फिर हाथ इधर मारा, दाढ़ी नहीं है, बच्चा एकदम चीख पड़ा कि अल्लाह ये दो दो माँ है, मेरा अब्बा कौन सा है? माँ तो मेरी दो दो है यहाँ पर, लेकिन मेरा अब्बा कौन सा है? इसलिए कि अगर अब्बा होता तो चेहरे पर दाढ़ी होती, सुन्नत मुस्तफा होती। क्या कोई अल्लाह का वली ऐसा गुजरा है जिसके दाढ़ी ना हो? हर साहबी की दाढ़ी, गौसे आजम की दाढ़ी, शामदार की दाढ़ी, ख्वाजा गरीब नवाज की दाढ़ी, साबरे पाक की दाढ़ी, आला हजरत की दाढ़ी, मुफ्ती आजम की दाढ़ी, ताजु शरिया की दाढ़ी, तहसीन मिल्लत की दाढ़ी, जितने उलमा गुजरे हैं, जितने वली अल्लाह गुजरे हैं, सबके चेहरे पर दाढ़ियां होती थी। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद रज़ा कादरी साहब बरेली शरीफ, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, मैं क्या अच्छा जबरदस्ती पैगाम। नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन नबी की मोहब्बत में कौन ऐसा आदमी है जो आज से दाढ़ी रखा है? अच्छा उठा तो कोई अल्लाह का बंदा हाथ क्या उठाएंगे, रखेंगे? सुभान अल्लाह मिलकर कह दो सुभान अल्लाह। यार देखो ये मुजाहिद आदमी बनेगा ये। नारे तकबीर, समझ गए? नारे इतने मजमे के अंदर रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान गौसे आज़म, अज़मत सुन्नत मुस्तफ़ा। वाह वाह। तो लड़के ने कहा ये जंजीर के आगे मैं जा नहीं सकता है, अतिर राके रुकू करने की हालत में इसके सामने मैं जाऊं। तवज्जो सुने, ध्यान दे, नबी के गुलाम की बात है, मुश्किल से सुनोगे ऐसी बात।